नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन इज ए 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि 5 राज्य। नेक्स्ट। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, 14, यानी कि 14 व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात किया जाए तो इसकी घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस समारोह में किए थे। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में। यह पुरस्कार उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो राइट ऑप्शन इज सी, मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज सी, 45 वर्ष, यानी कि 45 वर्ष से कम शोधकर्ताओं को भारतीय वैज्ञानिकों को भारतीय शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो राइट ऑप्शन इज डी, मालदीव। भारत और मालदीव देशों के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTTI सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन इज सी, चंद्रशेखर कपूर। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान की बात किया जाए तो यह पुणे शहर में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। FTTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है? तो राइट ऑप्शन इज ए, 25 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा किया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, 7 लाख। EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुआ था। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज बी, सेंट जेरोम।
सेंट जेरोम वे हिंद यूरोपीय ईसाई पुजारी, कन्फेशर, धर्मज्ञानी और इतिहासकार थे। इसके अलावा वे बाद में डॉक्टर ऑफ चर्च भी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया? तो राइट ऑप्शन इज सी, रूस। रूस हाल ही में कोरोना संकट को लेकर अभी फेमस था। रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। रूस की प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है और रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? द राइट ऑप्शन इज सी, सुनील शेट्टी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 से 21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, उषा मंगेशकर। लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो यह पुरस्कार राज्य सरकार के संयुक्त विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए के साथ एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन इज बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर का निधन हुआ है? राइट ऑप्शन इज ए, असम। यानी कि सैयदा अनवारा तैमूर असम की पूर्व महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, 86,449 करोड़ रुपए। 2020 में जीएसटी संग्रह किया है 86,449 करोड़ रुपए। जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं तो जीएसटी यानी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी शुरुआत पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को किया गया था। जीएसटी की बात किया जाए तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है। प्रथम एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस को माना जाता है और जीएसटी को पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है। जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल 279 ए के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो राइट ऑप्शन इज डी, पीडी वाघेला। पीडी वाघेला हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम किया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, बेल्जियम ग्रांड प्री। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन इज डी, 25 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करना। इसकी शुरुआत सन 2000 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े
टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया है, यानी कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया है। राइट ऑप्शन इज सी, गुजरात। AIFF अवार्ड 2020 में किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, संजू यादव। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सलामी बल्लेबाज निशाद थरांग प्रणविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि श्रीलंका। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ए, 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, यानी कि चुना गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, एमी कोनी बेरेट। एमी कोनी बेरेट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें बने हैं बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल काला योजना की शुरुआत किया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, नीतू डेविड, यानी कि नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ए, 28 सितंबर, यानी कि 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि HDFC बैंक। HDFC बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। HDFC बैंक के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में किया गया था और इसके संस्थापक हसमुख भाई फारेक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? राइट ऑप्शन इज F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 यानी कि 2020 का खिताब जीता है। राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि बाल्टेरी बोटास। बाल्टेरी बोटास ने हाल ही में F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, गुजरात, यानी कि गुजरात ने हल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ए, 27 सितंबर, यानी कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते? तो राइट ऑप्शन इज सी, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष बेटी दिवस यानी कि डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ए,
सितंबर महीने के आखिरी रविवार को डॉक्टर्स डे माना जाता है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, असम। यानी कि असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी सेवा की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन इज सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखें। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को नौकरी से जोड़ने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया है? तो एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रतिभार एसएस देवसाल को दिया गया है। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा किया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने राज्य के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है? तो राइट ऑप्शन इज सी, केरल। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, फ्लिपकार्ट। कौन हाल ही में एसीआर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो राइट ऑप्शन इज सी, सोनू सूद। हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट ऑप्शन इज बी, -11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो राइट ऑप्शन इज सी, अमिताभ बच्चन। यानी कि अमिताभ बच्चन को आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। मोक्ष कलश योजना का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।